अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों को आईडीएम के बारे में बताऊंगा कि आईडीएम को कैसे स्टोर करते हैं और इसके ट्रायल वर्जन को हमेशा के लिए फुल एक्टिवेट कैसे करते हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप आईडीएम के किसी भी वर्जन को इंस्टॉल कर लें। मैं 6.27 आईडीएम ये इंस्टॉल कर रहा हूँ, ठीक है। आपके सामने आप भी देख लें। दोस्तों, ये मैंने आईडीएम में इंस्टॉल कर लिया। अब ये आप अपने सिस्टम को रीस्टार्ट कर दें, क्योंकि आपके गूगल क्रोम में या फायरफॉक्स जो भी आपका ब्राउज़र है उस ब्राउज़र में इसको ऐड करने के लिए, इसकी एक्सटेंशन को ऐड करने के लिए आपको रीस्टार्ट करना पड़ेगा। तो लिहाजा आप इसको रीस्टार्ट कर लें। वैसे तो मैंने अपने गूगल में वैसे ऑलरेडी इसको ऐड किया हुआ क्रोम के अंदर और इसके अंदर, ये आप देख सकते हैं। सिंपल ये है कि आप जब इसको ट्रायल वर्जन को आप हमेशा के लिए फुल एक्टिवेट करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको इसके फोल्डर क्रैक उसको इंस्टॉल करना पड़ेगा। ये देखें क्रैक। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसको किस तरह करना है। सबसे पहले तो आप माई कंप्यूटर पे जाएं, उसका सी ड्राइव पे जहाँ पे आपने इसको इंस्टॉल किया, ठीक है, उसका प्रोग्राम पे ये देखें इंटरनेट डाउनलोड मैनेजर है, ठीक है। ये आईडीएम मेन फाइल इसकी। अब आपने क्या करना है, इसको यहाँ से डिलीट करना है, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी मैंने किया है इसलिए मैं इसको करूँगा नहीं। लेकिन आपने ये करना है कि इसको यहाँ से आपने डिलीट करना है और क्रैक वाले फोल्डर में जाकर आईडी मेन को इसको यहाँ से कॉपी करनी है और अपने इंटरनेट डाउनलोड मैनेजर वाले फोल्डर पे जाके इसको पेस्ट कर देना और उसके बाद क्लोज कर देना। फिर आप सिस्टम रिस्टार्ट कर दें। उसके बाद जब आप जैसे ही इसको यानी आपकी विंडोज़ आएगी ऑन करने के बाद, रिस्टार्ट होने के बाद, तो ये उसका ट्रायल वर्जन ख़त्म हो जाएगा हमेशा के लिए और ये फिर एक्टिवेट हो जाएगा। फिर आपको इसकी की या इसको एक्टिवेट करने की या रजिस्टर करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उम्मीद है आपको आज की ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। आप सबसे हम्बली रिक्वेस्ट है, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें और मेरे फेसबुक पेज को लाइक भी करें। शुक्रिया।